ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। विधानसभा में आज गूंजा धर्मांतरण का मुद्दा। गृहमंत्री ने कहा कि जल्द बनेगा कठोर कानून। बीजापुर जिले में आज 19 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। इन पर कुल 29 लाख रुपए का इनाम घोषित था। रायगढ़ जिले के कोतरा रोड विद्युत सब स्टेशन में लगी भीषण आग। कुछ घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। और बस्तर संभाग में बस्तर पंडुम के तहत आज से विकासखंड स्तरीय कार्यक्रम शुरू हुए। अब समाचार विस्तार से। विधानसभा में आज भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने प्रदेश में कराए जा रहे धर्मांतरण का मुद्दा उठाया। उन्होंने ध्यानाकर्षण के जरिए ये मामला उठाया। श्री चंद्राकर ने गैर सरकारी संगठनों द्वारा करवाए जा रहे धर्मांतरण में विदेशी फंडिंग का आरोप लगाया। जवाब में गृहमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि विदेशी फंडिंग की जांच और कार्यवाही का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। छत्तीसगढ़ में 364 संस्थाएं थीं। जांच के बाद 84 संस्थाओं की फंडिंग रोकी गई और 127 संस्थाओं की वैधता समाप्त की गई है। अजय चंद्राकर ने इस पर पूछा कि नए कानून बनाने के लिए सरकार कोई प्रावधान करने जा रही है या नहीं। इस पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ में धर्म स्वातंत्र्य विधेयक लागू है। जल्द ही इसमें नए प्रावधान शामिल किए जाएंगे। धर्मांतरण की प्रक्रियाएं अब उठकर सामने आ रही, अब उस पर ध्यान करके कार्यवाहियां की जा रही। प्रशासन को भी कहा गया है कि आप पूरी जानकारी लें और हर एक विषय पर जब भी सामने विषय आता है तो जरूर एफआईआर दर्ज करके और उस पर पूरी कार्यवाही करें। इस पर धर्मांतरण के संदर्भ में अवैध धर्मांतरण ना हो, इसके लिए शीघ्र कठोर कानून आएगा। विधानसभा में आज शून्यकाल के दौरान नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने भारतमाला परियोजना में गड़बड़ी की जांच ईओडब्ल्यू से कराए जाने का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि अगर जांच की बात सदन में ही की जाती तो ज्यादा अच्छा रहता। इस पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि अगर सदन में कोई मामला चल रहा था तो कोई निर्णय लेने से पहले सदन को सूचना देनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा को इस मामले में सदन में वक्तव्य देने के निर्देश दिए। बाद में मंत्री टंकराम वर्मा ने विधानसभा में वक्तव्य दिया। इस पर विपक्षी कांग्रेस सदस्यों ने मांग की कि क्योंकि यह परियोजना केंद्र सरकार की है, इसलिए इस मामले की जांच ईओडब्ल्यू की बजाय सीबीआई से कराना चाहिए। इसके बाद मंत्री के जवाब से असंतुष्ट होकर कांग्रेस सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन कर दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 24 मार्च को छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रही हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा के रजत जयंती वर्ष के अवसर पर विधानसभा सदस्यों के लिए आयोजित प्रबोधन कार्यक्रम में वे शामिल होंगी। राष्ट्रपति का कार्यक्रम सभा भवन में आयोजित किया जाएगा, जिसके लिए सभा भवन के उपयोग की अनुमति के प्रस्ताव को आज विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित किया गया। वहीं आज सदन में छत्तीसगढ़ लोक परिसर बेदखली संशोधन विधेयक, छत्तीसगढ़ विधानसभा वेतन भत्ता और पेंशन संशोधन विधेयक तथा भारतीय स्टाम्प संशोधन विधेयक पेश किए गए। इसके अलावा आज विधानसभा में कृषि और अनुसूचित जाति जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक विभाग मंत्री रामविचार नेताम के विभागों की अनुदान मांगों को चर्चा के बाद पारित कर दिया गया। राज्यपाल रमेन डेका ने कोरबा जिले के प्रवास के दौरान अधिकारियों की बैठक लेकर विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने, आदिवासियों के जीवन में उत्थान की दिशा में कार्य करने, पर्यावरण को संरक्षित रखने, बालिकाओं और श्रम से जुड़े बच्चों को शिक्षा से जोड़ने, मादक पदार्थों की तस्करी और नशे की रोकथाम के निर्देश दिए। इस दौरान राज्यपाल ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत कलेक्टोरेट परिसर में बादाम का पौधा लगाया। इस अवसर पर उन्होंने पर्यावरण संरक्षण और धरती को हरा भरा बनाने सभी को अपने आसपास पौधे लगाने के लिए प्रेरित किया। राज्यपाल आज शाम जांजगीर पहुंचे। कल वे कलेक्टोरेट में अधिकारियों की बैठक लेंगे। बीजापुर जिले में आज 19 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार यादव ने बताया कि इन सभी माओवादियों पर कुल 29 लाख रुपए का इनाम घोषित था। आज बीजापुर पुलिस और सीआरपीएफ के समक्ष टोटल 19 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है, जिसमें पीएलजे बटालियन नंबर 1 के 2 माओवादी जो 8-8 लाख के इनामी थे, उन्होंने आत्मसमर्पण किया है। इसके साथ साथ में एओबी डिवीजन के भी प्लाटून के सदस्य, इसके अलावा एक एसीएम और मिलिशिया प्लाटून कमांडर, डीएकेएमएस अध्यक्ष, जनताना सरकार अध्यक्ष, मिलिशिया के सदस्य इसमें सरेंडर किए हैं। तो इसी तारतम्य में आज 29 लाख के नक्सली हैं, उन्होंने आत्मसमर्पण किया है।
इन सभी माओवादियों को राज्य सरकार की पुनर्वास नीति के तहत 25-25 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई है। वहीं कोंडागांव जिले में आज 1 लाख रुपए के इनामी माओवादी ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। आत्मसमर्पित माओवादी बस्तर डिवीजन अंतर्गत बेड़मा और बारसूर में मिलिशिया सदस्य तथा एलओएस सदस्य के रूप में सक्रिय था। इस माओवादी पर कोंडागांव, नारायणपुर, बस्तर और दंतेवाड़ा के सीमावर्ती क्षेत्रों में विभिन्न घटनाओं में शामिल रहने का आरोप है। आत्मसमर्पित माओवादी को राज्य सरकार की पुनर्वास नीति के तहत 25,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी गई है। उधर दंतेवाड़ा जिले के मालेवाही क्षेत्र में तलाशी अभियान पर निकले सीआरपीएफ और जिला पुलिस बल के जवानों ने 5 किलो का आईईडी बरामद किया, जिसे मौके पर ही निष्क्रिय कर दिया गया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। रायगढ़ जिले के कोतरा रोड स्थित विद्युत सब स्टेशन में आज भीषण आग लग गई। सब स्टेशन में रखे सैकड़ों ट्रांसफार्मर और अन्य विद्युत उपकरण आग की चपेट में आ गए। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कुछ घंटों की मशक्कत के बाद भीषण आग पर काबू पाया जा सका। इस दौरान विद्युत सब स्टेशन के पास स्थित घरों को भी सुरक्षा की दृष्टि से खाली करवा लिया गया था। इस आगजनी में लाखों का नुकसान होने की आशंका है। सूत्रों के अनुसार ये आग संभवतः शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। रायपुर जिले के खरोरा थाना क्षेत्र के मुड़ीपार स्थित भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ITBP के कैंप में तैनात एक जवान ने अपने ही वरिष्ठ अधिकारी ASI देवेंद्र सिंह दहिया को गोली मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना देर रात उस समय हुई जब सिपाही और ASI के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ा कि सिपाही ने अपने सर्विस रिवॉल्वर से ASI पर गोली चला दी। गोली लगते ही ASI की मौके पर ही मौत हो गई। आरोपी जवान को कैंप में ही गिरफ्तार कर लिया गया है। राज्य सरकार द्वारा बस्तर की विशिष्ट जनजाति कला और संस्कृति को पुनर्जीवित करने तथा समुचित सम्मान दिलाने के उद्देश्य से बस्तर पंडुम का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज से बस्तर पंडुम के तहत विकासखंड स्तरीय कार्यक्रम शुरू हो गए हैं। कोंडागांव जिले के स्थानीय ऑडिटोरियम में आज जनजातीय नृत्य, जनजाति वेशभूषा और आभूषण का प्रदर्शन किया गया। इसी प्रकार कल 18 मार्च को जनजातीय गीत संगीत और वाद्य यंत्रों का प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं 19 मार्च को जनजातीय नाट्य, शिल्प और चित्रकला तथा जनजाति व्यंजनों का प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही जनपद पंचायत माकड़ी के मंडी प्रांगण में भी आज से बस्तर पंडुम के ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। गिरते जलस्तर से हो रहे पेयजल संकट को देखते हुए केंद्र सरकार ने इससे निपटने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा भूजल संरक्षण और प्रबंधन विषय पर गरियाबंद जिले के सभी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों का 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम जिला पंचायत के सभा कक्ष में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सेंट्रल वाटर बोर्ड के रीजनल डायरेक्टर प्रबीर के नायक ने अधिकारियों को जल संरक्षण के विभिन्न तरीके बताए। प्रशिक्षण के दौरान विशेषज्ञों ने बताया कि वर्षा के जल को भूजल के रूप में धरती के भीतर पहुंचाने का कार्य कम खर्च में कैसे किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग को निजी और शासकीय सभी भवनों में अनिवार्य रूप से लागू किया जाना चाहिए। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिवों और राज्य प्रभारियों की बैठक कल 18 मार्च को नई दिल्ली में होगी। ये बैठक ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय इंदिरा भवन में कल शाम 5 बजे से होगी। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी शामिल होंगे। इस बैठक का उद्देश्य संगठनात्मक मजबूती, आगामी चुनावों की रणनीति और पार्टी के भविष्य की दिशा तय करना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानसभा में आज गूंजा धर्मांतरण का मुद्दा। गृहमंत्री ने कहा कि जल्द बनेगा कठोर कानून। बीजापुर जिले में आज 19 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। इन पर कुल 29 लाख रुपए का इनाम घोषित था। रायगढ़ जिले के कोतरा रोड विद्युत सब स्टेशन में लगी भीषण आग। कुछ घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। और बस्तर संभाग में बस्तर पंडुम के तहत आज से विकासखंड स्तरीय कार्यक्रम शुरू हुए।
इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।